देखिए, इसमें सब मिलाकर के 230 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। 430 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। 394 प्रश्नों को इसमें से स्वीकृत किया गया और 77 प्रश्न उत्तरित हुए। वर्तमान सत्र के लंबित प्रश्नों को आगामी सत्र में मेज पर रखने हो सरकार से अनुशंसा भी हमने किया कि जो लंबित हो गया उस प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए, और हम लोग मेज पर रख देते हैं। जब भी आ जाता है तो दूसरे सत्र में उसको हम लोग रख के सब सदस्यों तक उसको पहुंचाते हैं। ध्यानाकर्षण की 70 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 34 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के कार्यक्रम पर लाए गए और स्वीकृत हुई। 9 सूचनाएं उत्तरित हुई। 4 सूचनाएं व्यपगत हुई। तो इसमें थोड़ा सा जो है अचीवमेंट थोड़ा कम है। 9 सूचनाएं प्राप्त हुई, इसमें कुछ डिस्टर्बेंस के चलते भी हुआ, हाउस सदन ऑर्डर में नहीं रहने के चलते भी कुछ कम सूचनाएं, उत्तर कुछ कम हुआ। शून्यकाल की 42 सूचनाएं प्राप्त हुई। 37 सूचनाओं को सरकार तक पहुंचाया गया। इसमें सदन के माध्यम से सब पहुंचाया गया, जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं। ये हुआ। इसके बाद एक सूचना अस्वीकृत की गई, उसमें से जो सूचना था उसमें से एक अस्वीकृत किए गए, और 4 सूचनाएं व्यपगत हुई, वो नहीं आया किसी न किसी कारण से, या तो सदन में सदस्य नहीं रहे देने के बाद, तो सब समाप्त हो जाता है। और निवेदन की 60 सूचनाएं प्राप्त हुई, 60, जिसमें 11 सूचनाएं अनागत हुई, 2 सूचना अस्वीकृत हुई। सभी स्वीकृत निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति को उसको सुपुर्द कर दिया गया। यही है। और एक चीज़ और अचीवमेंट है कि ई विधान के माध्यम से माननीय सदस्यों द्वारा 108 तारांकित प्रश्न आए। निवा जो हम लोग के यहाँ चल रहा है उससे 108 तारांकित प्रश्न आए, 9 अल्पसूचित प्रश्न आए, और 12 ध्यानाकर्षण ऑनलाइन आया। निवा के माध्यम से 336 तारांकित प्रश्न आए ऑनलाइन, और 75 अल्पसूचित प्रश्न और 76 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए। इसलिए चाहेंगे कि सुचारू रूप से चले, और विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी आग्रह है कि प्रश्नोत्तर काल और ध्यानाकर्षण का इसमें व्यवधान नहीं जाए। सभी मेंबर, वो लोग भी हैं, विपक्ष के लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसका उत्तर उनको मिलना चाहिए था, लेकिन सदन ऑर्डर में नहीं रहने से वो नहीं आया। ये ठीक नहीं है, और आग्रह करते हैं हम लोगों से कि ये तो मेंबर का ये चीज़ होता है, प्रश्नोत्तर काल ये मेंबर का कार्य, सरकार का नहीं है। सरकार का तो काम सेकेंड हाफ में होता है सब। तो इसलिए जो भी ये है प्रश्न और ध्यानाकर्षण का जो समय है वो चलना चाहिए, बढ़िया से चलना चाहिए। और माननीय सदस्यगण बहुत मेहनत से, बहुत से जहाँ जाते हैं टूर में, बहुत दिन के बाद वो अपना नोट करके लाते हैं, तब वो उस पर ध्यानाकर्षण देते हैं या प्रश्न करते हैं। और जब सदन ख़त्म होता है तब तक नहीं आता है तो लोग मायूस होते हैं कि हमारा प्रश्न नहीं आया इतना मेहनत करने के बाद भी। इसलिए एक ही चीज़ मेरा आग्रह होगा कि जब भी सदन चले तो प्रश्नोत्तर काल जरूर होना चाहिए और ध्यानाकर्षण का उत्तर आने देना चाहिए। यही मैं, और वैसे तो मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबका सहयोग मिलता है। कभी कभी कुछ बातें होती है तो ये लोकतंत्र में ये ज़रूरी है, होता ही है, शोभा भी है इसकी, तो अच्छा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।